नाज़रीन, आखिरकार जिनसी ज्यादती के मुजरमों की मुतनाज़ सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और मजहबी हलकों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने एंटी रेप के कानून से मुजरिम को नामर्द बनाने की सज़ा को वापस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 2 दर्जन से ज़ायद कवानीन मंजूर कराए गए थे। BBC की मुताबिक इन कवानीन में जिनसी ज्यादती के खात्मे का बिल भी शामिल था और तवक्को की जा रही थी कि ज्यादती के आदी मुजरिमान के लिए कीमियाई तरीके से नामर्द बनाने की सज़ा को भी मंजूर किया जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक तरमीम के जरिए इस सजा को बिल से खारिज कर दिया गया। रेप केसेस के मुजरिमों के लिए कास्टरेशन यानी नामर्दी की सजा की तजवीज़ सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आई थी। गुज़िश्ता साल सितंबर में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुजरिमों को नामर्द बनाकर ज्यादती के जराइम को रोका जा सकता है। नामर्दी की सजा की तजवीज़ के बाद पार्लियामेंट में मजहबी जमातों के अरकान की जानिब से एतराज़ात भी सामने आए। पर गुज़िश्ता बरस भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे और गुज़िश्ता माह अक्टूबर में भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल नामर्दी की इस सजा को बाकायदा तौर पर गैर इस्लामी करार दे चुकी। इस हवाले से अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो दुनिया भर में ज्यादती के मुजरिमान के लिए नामर्दी, फांसी और कोड़े मारे जाने समेत मुख्तलिफ सजाएं नाफिज हैं। हुकूमत नामर्दी की सजा वापस ले चुकी है, लेकिन इस सजा के अलावा दीगर सख्त सजाएं अभी भी नाफिज हैं। अगर रियासत इंसाफ की फौरी फरहमी को यकीनी बनाना चाहे तो इन सख्त सजाओं पर अमल करके जराइम में कमी लाना अब भी मुमकिन है। इसी पर हम बात, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हसन इलियास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, ये जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एतराज़ है किस हद तक आप मतलब समझते हैं कि दीनी लिहाज से क्या ऐसी सजा जिसमें नामर्द बनाया जाए, क्योंकि इस्लाम का जितना हमने मुतालिया किया, आप तो बेहतर बता सकेंगे, सजाएं हैं, कोड़ों की सजाएं हैं, संसार करने की सजा है, कत्ल के बदले कत्ल करने की सजा है, लेकिन ये सजा कहीं ऐसी कभी नजर से गुजरी नहीं कि ऐसी कोई सजा हो। तो क्या वाकई इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एतराज़ात जायज़ है सर? मेरा ख्याल है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा किया है और हमारे यहाँ जो एक फ़ज़ा बन गई थी जज्बात में, रद्द अमल में, एक वर्डिक्ट देने की और एक उजलत में कानून साजी की, उसका रास्ता भी रोका है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जब भी कोई मामला सज़ा का हो, कानून साजी का हो, उसमें बहुत ही ठंडे दिलो दिमाग से, बहुत ही हकीमाना तर्ज अमल से और उस इल्म और उस फ़न के माहिरीन को सामने रख कर मशवरा करना चाहिए, राय साजी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेंसस से कानून को बिल की सूरत में असेंबली में पेश करना चाहिए। हमारे यहाँ जिस वक्त इस तरह के मामलात हुए तो वज़ीर आज़म साहब हों या बाकी जो हुकाम हैं, उन्होंने बहुत उजलत में बाज़ आरा पेश की। होना यही चाहिए था कि ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में आता, वहाँ पर उलमा, फुक़हा, जो इस फ़न के माहिरीन, जो मज़हब इस्लाम की मंशा को जानते हैं, इस्लामी सज़ाओं की हिकमत से वाकिफ़ हैं, वो इनको ज़ेर बहस लाते। तो नजरियाती काउंसिल ने जो तजावीज़ दी हैं ज़िमन में, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि मज़हब इस्लाम ने जिन भी जराइम की सज़ाएं मुकर्रर की, हम सब जानते हैं वो 5 जराइम हैं, वो कत्ल की है, वो चोरी की है, वो ज़िना की है, वो क़ज़फ़ की है, वो मुहारबे और फ़साद फ़िल अर्द की है। ये जो रेप का जुर्म है, ये फ़साद फ़िल अर्द के तहत आता है। जिस वक़्त कत्ल दहशतगर्दी बन जाए, चोरी डाका बन जाए और ज़िना बिल जबर बन जाए, तो ये फ़साद फ़िल अर्द है। ये ज़मीन में फ़साद बर्पा करना है। कुरान ने खुद इनकी सज़ाएं बयान कर दी हैं और हम ये जानते हैं कि जो कुरान में बिलुमूम बाकी जराइम की सज़ाएं बयान हुई हैं, वो एक सज़ा है, इंतहाई सज़ा है। मतलब चोरी की है तो हाथ काटा जाएगा। तो गोया हम ये जानते हैं कि जुर्म की नौइयत और मुजरिम के हालात की रियायत से सियासतन और सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। लेकिन रेप के जुर्म में जो फ़साद फ़िल अर्द के तहत आता है, खुद कुरान ने मुख्तलिफ सज़ाएं तजवीज़ कर दी हैं। उसमें इबरतनाक तरीके से कत्ल करना है, तो इस सिलसिले में सजा है क्या सर? रेप का जो मुल्जिम या मुजरिम हो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? कुरान क्या कहता है इस बारे में? कुरान मजीद ने 4 सजाएं तजवीज़ की हैं फ़साद फ़िल अर्द के मुजरिम के लिए। वो लोग जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, जुर्म की कोई रियायत, मुजरिम के हालात इस चीज़ का तकाजा नहीं करते कि उनको कोई रियायत मिलनी चाहिए, तो पहली सज़ा तक़तील है, इबरतनाक तरीके से कत्ल कर देना। ये जो रजम की सज़ाएं आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ रिवायतों में, ये वही है कि आप इबरतनाक तरीके से, बदतरीन तरीके से उसको कत्ल कर देंगे, पत्थर मार मार के मजमा आम में। अच्छा, ये पहली सजा है। इसके बाद दूसरी सजा क्या है? दूसरी सजा तस्लीब, यानी उसके हाथों में, उसके पाँव में मेखें गाड़ के वो उसको आप लटका देंगे सूली पर और वो खून बह बह के मर जाए। इबरतनाक तरीके की सजा है। तीसरी नफी है, हाथ पैर मुखालिफ में काट दें। और चौथी जिलावतनी। ये 4 सजाएं हैं जो मुतय्यन तौर पे
بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اگر آپ ان سزاؤں سے ہٹتے ہیں تو ہٹنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، یعنی مثلاً کوئی وجہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ جی اس وقت عالمی نظم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، تو اب یہ کوئی وجہ ہے جس کے بعد آپ کوئی سزا تجویز کریں گے۔ جب آپ سزا تجویز کریں گے تو جرم کے ماہرین، انسانی نفسیات کے ماہرین، اچھا سر، اس میں قانون چونکہ کے وقت کم ماہرین۔ ہے، میں اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں حسن صاحب، یہ مجھے بتائیے گا سر، آپ نے بار بار لفظ کیا، قرآن بھی یہ لفظ استعمال کر رہا ہے عبرت ناک، تو سر اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ تمام سزائیں جو ہیں یہ کسی بند کمرے میں نہیں دی جا سکتی، یہ سب سامنے ہونی چاہیے، مجمع عام میں سزائیں دی جانی چاہیے، تبھی تو وہ عبرت حاصل کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے، بالکل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ جس وقت آپ نے سزائیں نافذ کی ہیں اس موقع پہ لوگوں کے ایک گروہ کو وہاں پر رکھا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی ذریعہ عبرت بنے۔ یہ جو سزا تجویز کی جاتی ہے نامرد ہونے کی، اس میں تو سب سے زیادہ غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس میں عبرت کا کون سا پہلو ہے، یعنی عبرت تو وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آتی ہے، لوگ اس سے ایک تاثر لیتے ہیں۔ ایک شخص کے ساتھ آپ نے درون خانہ یہ معاملہ کر دیا ہے، اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ ہمارے یہاں جو عام تاثر ہو گیا ہے کہ ریپ کے جرم میں محض ایک محرک اول وہ جنسی تلذذ کا حصول ہوتا ہے، یہ خود قابل بحث ہے۔ ریپ کے اندر اور بہت سارے محرکات ہیں، تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو نامرد کر دیں تو اس کے بعد وہ اقدام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں قانون کی تاریخ کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جو مجرمین ہیں جس ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں وہ دوسرے ذرائع اپنا لیتے ہیں لوگوں کی عصمت دری کرنے کے۔ تو اس معاملے میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو شریعت نے سزائیں تجویز کی ہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان سے ہٹنے کی کیا وجہ ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی سزاؤں میں بڑی حکمت، بڑی دانائی، بڑی بصیرت، بڑی تدریج ہے، ہمیں اس پر ہی عمل کرنے کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اچھا سر، اس میں کیٹیگریکلی اگر میں آپ سے پوچھوں تو ریپ کے کانوکٹ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اب اس کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، پھانسی ہو سکتی ہے، سر عام، سر قلم سر عام، سنسار کرنا سر عام، کوڑے سر عام ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے کیپٹل پنشمنٹ ہی۔ از دس واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ سر؟ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، یہ اس جرم کی ایک سزا ہے۔ قرآن نے خود 4 آپشن دے دیے ہیں۔ آپشن جب دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، جرم اپنی انتہائی صورت میں ہو گیا ہے۔ خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب خود کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کر دے تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس وقت ایک شخص کے اندر ندامت بھی ہے، رجوع بھی ہے، انابت بھی ہے، جرم کی انجام دہی کا احساس بھی ہے، تو اس وقت انتہائی سزا نہ دی جائے۔ تو یہ 4 سزائیں ہیں، ہر مجرم کو دیکھا جائے گا، اس کے حالات کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیے جب ہم کسی کو سزا دیتے ہیں تو صرف اس کو سزا نہیں دے رہے ہوتے، اس کے بچے، اس کے خاندان، اس کا ارد گرد، اس کا ماحول۔ اب ایک شخص ہے، اس نے جوانی کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو ہر آدمی، آپ کسی بھی عدالت میں جائیں، کوئی بھی کیس ہو تو آپ دیکھیں اس میں سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس جرم کی سزا 5 سے 7 سال ہے۔ تو جج یہ دیکھتا ہے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے، تو زنا بالجبر کی سزا فساد فی الارض کے تحت قرآن مجید میں بیان ہو گئی۔ عبرت ناک طریقے سے قتل کیا جانا چاہیے ہے اگر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا حسن الہی صاحب کہ آپ نے بڑے مدلل انداز سے آپ نے چیزوں کو سمجھایا۔